चलिए दोस्तों, आज हम लोग ज्यामिति स्टार्ट करते हैं, है ना। और ज्यामिति में वृत्त का अध्ययन करेंगे। पिछला वीडियो में हम लोग वृत्त का पार्ट 1 देख चुके थे, ये हमारा पार्ट 2 होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा कि पिछला वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा था। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। ये हमारा कोई वृत्त है जिसमें चाप हम लोग ले लिए AB, और इस चाप के द्वारा जो केंद्र पर कोण बने होते हैं, ये कोण इसी चाप के द्वारा वृत्त के परिधि पर बने कोण के दुगुने होते हैं। मतलब कि ये हमारा 60 डिग्री हो गया, तो परिधि पर जो कोण बनेगा इसका आधा होगा 30 डिग्री। तो ये चीज़ हम लोग देखे थे पिछला वीडियो में। और क्या देखे थे? और हम लोग देखे थे कि कोई वृत्तखंड है AB, और इसी वृत्तखंड के द्वारा वृत्त के परिधि पर जितने भी कोण बनेंगे वे सभी आपस में बराबर होंगे। मान लीजिए ये हमारा 40 डिग्री है, तो ये भी हमारा 40 डिग्री ही होगा, है ना। और हम लोग क्या देखे थे? और हम लोग देखे थे कि जीवा का केंद्र से दूरी क्या है। तो ये जो केंद्र से जीवा तक की जो लंबाई है, यही हमारा हो जाएगा जीवा की दूरी केंद्र से। तो ये हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है जीवा पर, और जीवा को समद्विभाजित करता है, बराबर भागों में विभाजित कर देता है। इधर वाला भाग और इधर वाला भाग ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ये चीज़ हम लोग देखे थे। और क्या देखे थे दोस्तों? और हम लोग देखे थे कि किसी वृत्त में दो जीवाएँ आपस में बराबर हों तो जो केंद्र पर कोण बनेंगे वे दोनों कोण भी आपस में बराबर ही होंगे। और अगर किसी जीवा के द्वारा, किसी दो जीवा के द्वारा केंद्र पर समान कोण बन रहा है तो ये दोनों जीवाएँ भी आपस में बराबर होंगे। और जब दोनों जीवाएँ आपस में बराबर होंगे तो जो चाप बना है वो दोनों चाप भी आपस में बराबर ही होंगे। इतना हम लोग देख चुके थे। तो आज हम लोग देखेंगे दोस्तों कि जब दो जीवाएँ वृत्त के बाहर या वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तब क्या होगा, और जब कोई स्पर्श रेखा जीवा से प्रतिच्छेद करे तब क्या होगा। ये हमारा कोई वृत्त हो गया जिसमें दो जीवा हम लोग ले लेते हैं AB और CD, जो कि बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रहा है। दोस्तों इसमें ध्यान दीजिएगा, ये जो जीवाएँ हैं ये वृत्त के अंदर ही प्रतिच्छेद कर रहे हैं, है ना, वृत्त के अंदर। और वृत्त के बाहर प्रतिच्छेद करने वाले इसके बाद देखेंगे हम लोग। तो इसमें क्या देखना है दोस्तों कि ये AB जीवा और CD जीवा P बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो जहाँ से प्रतिच्छेद करे वहीं से हम लोगों को तोड़ करके लिखना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? AP गुने BP, ये वाला है ना, AP गुने BP, ये दोनों बराबर होगा किसका? CP गुने DP, CP गुने DP, ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो इसमें यही ध्यान देना है कि जहाँ प्रतिच्छेद करे वहीं से हम लोगों को टुकड़ा करना है। P पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो AB को हम लोग कैसे लिखेंगे? AP और BP। CD में हम लोग देखें तो P बिंदु से अलग हो रहा है दोनों, तो यहाँ से तोड़ देंगे CP गुने DP। और अगर जब दो जीवाएँ वृत्त के बाहर प्रतिच्छेद करें तब क्या होगा? चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं। देखिए ये हमारा वृत्त है और दो जीवाएँ वृत्त के बाहर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इसको हम लोग ले लेते हैं A, ये हमारा B, C, D, और ये P बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? जहाँ प्रतिच्छेद करे वहीं से हम लोगों को तोड़ना है ना। AP गुने बाहर वाला भाग BP, ये दोनों बराबर होगा किससे? CP गुने DP, CP गुने DP, ये दोनों आपस में होंगे। मतलब जहाँ प्रतिच्छेद करे CP P बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो पूरा लंबाई लेंगे CP तक, और बाहर का भाग हम लोग लेंगे DP, और इधर भी लेंगे जहाँ प्रतिच्छेद करे AP
और इसका गुणनफल क्या होगा, बीपी बाहर का भाग। ये दोनों, इन दोनों का गुणनफल आपस में बराबर होंगे। तो चलिए एक और देख लेते हैं स्पर्श रेखा से संबंधित। देखिए दोस्तों, कोई वृत्त है, इसमें कोई जीवा है और किसी बाहरी बिंदु जिसको हम लोग P ले लेते हैं, वहाँ पर कोई स्पर्श रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है ना। इसको हम लोग ले लेते हैं A, B और ये हम लोग C ले लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, स्पर्श रेखा का स्क्वायर है ना, स्पर्श रेखा का वर्ग मतलब CP का वर्ग जो कि स्पर्श रेखा है, CP इसका वर्ग बराबर होगा AP और BP के गुणनफल के बराबर होगा, AP गुने BP। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, है ना। जीवा बाहर प्रतिच्छेद करे तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ प्रतिच्छेद करे वहीं से हम लोगों को तोड़ना है और गुणनफल करके बराबर करना है। तो जब स्पर्श रेखा हो तो इसमें एक और होता है कि जब स्पर्श रेखा को हम लोग त्रिज्या से मिला देते हैं, है ना, स्पर्श रेखा को त्रिज्या से मिलाते हैं, तब स्पर्श रेखा पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं ताकि और भी अच्छा से हम लोगों का क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जिसमें क्या कह रहा है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर केंद्र से 8 सेमी दूरी वाले बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, कोई वृत्त है जिसमें केंद्र से लेकर 8 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंदु है, मान लीजिए P है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची गई है ना। इसका नाम हम लोग दे देते हैं N और केंद्र हमारा O हो गया। जब इस स्पर्श रेखा को हम लोग त्रिज्या से मिला देते हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है ना, और हमारा त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर। तो देखिए दोस्तों, इस त्रिभुज में ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, है ना, समकोण त्रिभुज बन गया, और ये हमारा 90 डिग्री के कोण के सामने का जो भुजा होता है ये हमारा कर्ण होता है, कर्ण। तो हम लोगों को स्पर्श रेखा निकालने बोल रहा है, तो स्पर्श रेखा हमारा क्या हो जाएगा, NP की लंबाई, जो कि इस त्रिभुज में आधार भी है ना। तो चलिए हम लोग आधार निकालते हैं, तो हमारा स्पर्श रेखा की लंबाई निकल जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग निकालते हैं NP क्या हो जाएगा, NP हमारा हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। तो 8 का क्या हो जाएगा 64 माइनस 6 का हो जाएगा हमारा कितना 36। तो ये हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 64 में 36 गया तो हमारा बचा 28। और यही हमारा NP अर्थात जो स्पर्श रेखा है NP उसकी लंबाई है, जो कि हमें मिलता है A नंबर क्वेश्चन, A नंबर में है ना 28। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। इसमें क्या कह रहा है, AB और CD किसी वृत्त की दो जीवाएँ हैं जो परस्पर वृत्त के अंदर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो AP 6 सेंटीमीटर, CP 8 सेंटीमीटर, PD 3 सेंटीमीटर, तो BP क्या होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। कोई हमारा वृत्त है जिसमें दो जीवाएँ आपस में प्रतिच्छेद करते हैं, वृत्त के अंदर ही, है ना। इसमें क्या कह रहा है, AB और CD कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं, P बिंदु पर, और हमें दिया है AP 6 सेंटीमीटर, AP 6 सेंटीमीटर, CP 8 सेंटीमीटर, और दिया है PD 3 सेंटीमीटर, PD ये वाला 3 सेंटीमीटर। तो हम लोगों से बोला है BP निकालने, है ना, BP ये वाला। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग जान रहे थे दोस्तों कि AP गुने BP बराबर होगा हमारा CP गुने DP का, है ना। तो चलिए निकालते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा, AP गुने BP बराबर हमारा हो जाएगा कितना, CP गुने DP। तो क्या दिया है,
AP 6 और BP निकालने बोला है। AP 6 गुने BP बराबर CP हमारा कितना दिया है, CP 8 और DP 3। CP दिया है 8 और BP 3, तो इसको काट दीजिए। 3 दूनी 6 और 2 चौके 8, तो हमारा BP कितना आ गया, BP 4 सेंटीमीटर। तो हमारा जो BP हो जाएगा वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि हमारा A नंबर है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक वृत्त का केंद्र O है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PM और PN है खींची गई है, जो वृत्त को M और N पर स्पर्श करती है। यदि कोण PON 50 डिग्री हो तो MPN क्या होगा। मान लीजिए हमारा कोई वृत्त है जिसमें क्या कह रहा है, कोई बिंदु P है बाहर, वहाँ से PM और PN दो स्पर्श रेखाएं हैं। मान लीजिए हमारा ये हो गया PM और ये हमारा हो जाएगा PN, दो स्पर्श रेखाएं हैं और हमारा केंद्र O है। तो कह रहा है, दिया है PON 50 डिग्री है, मतलब PON ये वाला दिया है 50 डिग्री, 50 है ना। तो ये हमारा PMO ये क्या होगा, ये भी 50 ही होगा, है ना। क्यों होगा, क्योंकि जो P बिंदु बाहर है और जब कोई एक ही बिंदु से एक ही वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हमेशा बराबर होते हैं, है ना। एक ही वृत्त पर एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होते हैं, और हम लोग जब त्रिज्या को मिला दिए ON त्रिज्या, जिसको स्पर्श रेखा NP पर मिला दिए तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बना, और इसको भी मिला दिए तो ये भी हमारा 90 डिग्री का कोण बन गया, है ना। और ये हमारा 50 डिग्री मिल गया, PON हमारा 50 डिग्री और ये कोण हमारा मिल गया 90 डिग्री। तो 50 और 90 कितना हो गया हमारा, 50 और 90 हो गया 140। एक त्रिभुज में हमारा हो गया 140। इस त्रिभुज में हम लोग देखें तो ONP में देखें तो दो कोण का मान हमारा 140 हो गया। तो तीसरा कोण का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जबकि हम लोगों को दो कोण का मान मालूम हो गया 140। तो तीसरा कोण क्या हो जाएगा हमारा 40 डिग्री हो जाएगा। मतलब OPN जो ये वाला कोण है वो हमारा हो गया 40 डिग्री। और हम लोग ऊपर की ओर देख रहे हैं त्रिभुज, किस में, POM में देख रहे हैं, तो इसमें भी सेम है। यहाँ पर 50 डिग्री और यहाँ 90 डिग्री दोनों सेम है, मतलब कोण P भी हमारा जो होगा वो भी 40 डिग्री होगा, है ना। इसको भी निकाल सकते हैं। तो हमसे पूछा है MPN, इसका मान पूछा है, तो इसका क्या हो जाएगा 40 40 80 डिग्री, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा A नंबर। चलिए अगला देखते हैं। एक वृत्त का केंद्र O है, किसी बाह्य बिंदु पर स्थित कोई स्पर्श रेखा है ना। यहाँ स्पर्श रेखा है। फिर आगे क्या कह रहा है, OP 6 सेंटीमीटर है, OP ये वाला 6 सेंटीमीटर है, और OQ 8 सेंटीमीटर है। तो स्पर्श रेखा क्या होगा, स्पर्श रेखा मतलब PQ क्या होगा। तो इसमें देखिए दोस्तों, PQ को हम लोग त्रिज्या से मिला दिए तो यहाँ पर क्या हो गया 90 डिग्री का कोण बन गया, है ना। और ये हमारा 90 डिग्री का कोण बना तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, जिसका कर्ण है OQ। कर्ण है तो हम लोगों को आधार निकालना है, तो चलिए आधार निकाल लेते हैं। PQ आधार क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, 64 का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा हमारा 28 अंडर रूट 28।
और यही हमारा आंसर हो जाएगा पी क्यू की लंबाई, जो कि सी नंबर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकृति में दो वृत्त परस्पर स्पर्श करती हैं तथा केंद्र पर समकोण बनाती हैं, तो पी क्यू की लंबाई क्या होगी। देखिए दोस्तों, ये दोनों वृत्त आपस में स्पर्श कर रहे हैं, है ना, और एक का त्रिज्या हम लोग देख रहे हैं, इसका त्रिज्या दिया है 5 सेंटीमीटर AC की लंबाई, है ना, त्रिज्या केंद्र से। और छोटे वृत्त में हम लोग देख रहे हैं BC की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें आप लोगों को दिया है त्रिज्या तो दोनों मिल गया 5-5 सेंटीमीटर, और इधर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। तो इसका कर्ण और इसका कर्ण अगर हम लोग निकाल देते हैं तो हमें मिल जाएगा क्या, पी क्यू की लंबाई मिल जाएगा। तो चलिए दोनों त्रिभुज का हम लोग कर्ण निकालते हैं। तो बड़े त्रिभुज में क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर मतलब PC। PC क्या हो जाएगा बड़े त्रिभुज में, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, है ना, डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं 25 प्लस 25। छोटे त्रिभुज में क्या हो जाएगा हमारा QC, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर। तो चलिए देखते हैं, ये हो जाएगा हमारा √50 और ये हो जाएगा हमारा 18। इसको अगर हम लोग तोड़ते हैं तो कैसे तोड़ेंगे, 2 पचे 10 पचे 50। इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, 2 तिहाई 6 तिहाई 18, है ना। अब हम लोग 5-5 को निकाल देते हैं, यहाँ से 3-3 को निकाल देते हैं, 5√2 और इधर हो जाएगा हमारा 3√2। ये दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा आंसर। तो चलिए जोड़ते हैं, ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5×3 8√2, जो कि यही हमारा आंसर हो जाएगा पी क्यू की लंबाई, है ना। पी क्यू की लंबाई हमारा निकल गया 8√2, जो कि हमें मिलता है सी नंबर पे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। AB व्यास है तथा कोण BAC ये वाला कोण, है ना, BAC दिया है 30 डिग्री, तो कोण CBD क्या होगा, CBD ये वाला कोण CBD क्या होगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, इसमें कह रहा है AB व्यास है, ये वाला कोण ये वाला व्यास है ना, AB व्यास है। तो हम लोग पिछला वीडियो में क्या सीखे थे दोस्तों, कि जब कोई व्यास बीचों बीच गुजरे, है ना, उसको व्यास बोलते हैं, और इसको हम लोग अर्धवृत्त भी बोलते हैं। इधर का अर्धवृत्त हो गया, इधर का अर्धवृत्त हो गया। तो हम लोग सीखे थे कि अर्धवृत्त का जो कोण बनता है परिधि पर, वो 90 डिग्री का कोण बनता है। ये वाला हम लोग देख रहे हैं, ये वाला 90 डिग्री का कोण हो गया, है ना, ये 90 डिग्री हो गया। तो हमारा ये वाला पहले निकाल लेते हैं कोण ABC, पहले कोण निकाल लेते हैं ABC। तो क्या हो गया, ये हमारा 30 दिया है, ये 90 निकल गया। तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम लोग दो कोण मिल गया हम लोगों को, तो B निकालते हैं, कितना हो जाएगा, 30 और 90 हमारा 120 हो गया, 120 हो गया। तो इसमें घटा देते हैं हम लोग, तो 60 डिग्री आ रहा है, 60 डिग्री। B हमारा निकल गया 60 डिग्री। तो हम लोगों को निकालना है कोण CBD। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे दोस्तों, हमने बताया था कोई सीधी लाइन है तो उसके एक साइड का कोण जो बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, AD, है ना, AD यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या देख रहे हैं, एक सीधी लाइन है, और हम लोगों को कोण B पता चल गया है कि ये 60 डिग्री है। तो ये दोनों मिला करके कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। लेकिन हम लोगों को केवल कोण B पता चल गया है, वो कितना है, 60 डिग्री। तो हम लोग 180 डिग्री में 60 डिग्री माइनस कर देंगे तो हमारा CBD आ जाएगा 60 डिग्री।
कितना हो जाएगा इसमें, 0 में 0, 18 में 6, 12, 120 डिग्री। इस प्रकार से हमारा जो कोण निकलेगा CBD 120 डिग्री, जो कि ए नंबर होगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, किसी वृत्त के दो जीवा AB तथा CD एक दूसरे को परस्पर E पर काटती हैं और आगे दिया है AE 5 सेंटीमीटर, EB 6 सेंटीमीटर और CE 15 सेंटीमीटर है, तो ED क्या होगा, है ना। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप लोग बनाइएगा। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।